फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश कोच। वेलकम टू निताई बुक। तो आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ठीक है। परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन: अ वर्ब इज अ वर्ड which says something about some persons, place or thing. It describes their action called verb. Kinds of verb. Kinds of verb means होता है क्रिया के प्रकार। तो फर्स्ट है इसका ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। परिभाषा है: जिस क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस क्रिया वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। Definition: transitive verb is a verb that denotes an action which passes on from the subject to object. ठीक है। एग्जाम्पल है the ball played football। तो यहाँ पे जो फुटबॉल है वह है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड है he drinks milk। तो मिल्क है वह है ऑब्जेक्ट। सेकेंड है intransitive verb। intransitive verb मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। परिभाषा है: जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना वाक्य बन जाए उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन: एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन व्हिच डज नॉट पास ऑन टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना वाक्य बन जाए उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट है सीता लाफ। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड है राम सिंह। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। थर्ड है ही प्लेस। यहाँ पे भी नहीं है ऑब्जेक्ट तो ये भी होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। तो आप ध्यान रखिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज होता है वह होता है ट्रांसिटिव वर्ब और जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है वह होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। थर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल: डू, डज, एम, इज, आर, वॉज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड, विल। ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट है आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे जो डू होगा वह होगा हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड है आई एम अ स्टूडेंट। तो एम होगा वह भी होगा ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड है शी वॉज माई फ्रेंड। तो वॉज जो होगा वह होगा ऑक्सिलरी वर्ब। फिर फोर्थ है लिंकिंग वर्ब। A word required to form a complete predicate is called linking verb. वह शब्द जो कर्म ऑब्जेक्ट के भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट है मिस्टर चोपड़ा इज अ रिच मैन। तो यहाँ जो इज अ रिच है वह होगा लिंकिंग वर्ब। सेकेंड, कृपाल सिंह became a soldier। तो became होगा जो वह है लिंकिंग वर्ब। फिर थर्ड है हनी टेस्ट स्वीट। टेस्ट होगा जो टेस्ट तो होगा लिंकिंग वर्ब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश कोच। वेलकम टू निताई ग्रुप। तो आज हम सीखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, मीन्स क्रिया के रूप। क्रिया के रूप अंग्रेजी भाषा का आधार है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके मुख्यतः 3 रूप होते हैं एवं एक अन्य रूप भी होता है जो पहले रूप में आईएनजी जोड़ देने से बन जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को हम बोलते हैं V1 शॉर्ट में। ठीक है, V1 भी बोलते हैं। फिर आता है पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को बोलते हैं हम V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर है थर्ड पास्ट पार्टिसिपल V3, इसको हम बोलते हैं V3। फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है गो मीन्स होता है जाना, तो गो होगा ये प्रेजेंट फॉर्म का फर्स्ट। ठीक है, V1 होगा गो। ठीक है, फिर सेकंड होगा पास्ट फॉर्म का वेंट।
फिर थर्ड होगा पास्ट पार्टिसिपल का गोन, फिर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ गया, जैसे कि फर्स्ट है गो से हो जाएगा गोइंग, आईएनजी जुड़ जाएगा तो गो का हो जाएगा गोइंग। फर्स्ट है गो, सेकंड वेंट, फिर है गोन, फिर आ जाएगा गोइंग। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर है कम मीन्स होता है आना, तो कम ये है फर्स्ट फॉर्म। फिर सेकंड फॉर्म होगा कम का कैम, ठीक है, ए लग जाएगा CAME। ठीक है, फिर थर्ड है कम, थर्ड होगा कम। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, जैसे कि कम है तो कम के साथ हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा, तो कम का हो जाएगा कमिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो रीड का सेकंड फॉर्म होगा रेड। ठीक है, रीड, फिर रीड का सेकंड फॉर्म होगा रीड, फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म भी होगा रीड। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। फिर है ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा ब्रोक। ठीक है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म होगा ब्रोक, फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्रेकिंग, आईएनजी जुड़ गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हो जाएगा ब्रेकिंग। ठीक है, फिर उसके बाद है गिव मीन्स होता है देना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा गेव। ठीक है, गेव, फिर थर्ड फॉर्म होता है गिवन, फिर उसके बाद आता है गिविंग, आईएनजी लग जाता है। ठीक है, गिफ्ट के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा गिविंग। तो ये आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके आगे जो हम सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें भी वर्ब का यूज होता ही है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का यूज होता है, तो ये आप सारी वर्ब्स पढ़ते जाइएगा। ये आपकी बुक में पेज नंबर 71 पे दिए गए हैं, लगभग 250-300 वर्ब दिए गए हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, These are very important to learn English, so keep practice. ठीक है, okay, thank you.